महानुभावों, इंसान को जीवन में अपनी ताकत का इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर और समझबूझकर करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो हमारी ताकत है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी ताकत हमारी कमजोरी बन जाया करती है। आज देखने में आता है कि ताकत हर जीव के अंदर है, लेकिन हर जीव अपनी उस ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। और जो व्यक्ति अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर लेता है, वही व्यक्ति इस संसार सागर में बलशाली योद्धा कहलाता है। ताकत से तात्पर्य यह नहीं है कि आप किसी से झगड़े चालू कर दो। ताकत से इस्तेमाल करने से यह तात्पर्य नहीं है कि आप युद्ध लड़ने चले जाओ। ताकत शरीर की भी होती है, ताकत मन की भी होती है, और ताकत वचन की भी होती है। कहते हैं मन वचन काये का बल जिसका मजबूत है, वह दुनिया में कहीं पर भी समस्या से ग्रसित नहीं हो सकता। आज वर्तमान में देखने में आता है कि लोग बलशाली उसे समझते हैं जो 10-20 लोगों को परास्त कर सके। ध्यान रखिएगा, ताकत से आप 10-20 लोगों को परास्त कर सकते हो, लेकिन बुद्धि से आप, विवेक से आप, काय से आप, क्रिया से आप हजारों लोगों को भी परास्त कर सकते हो। बल्कि ताकत इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, दिमाग की ताकत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति दिमाग से कार्य करता है, जो व्यक्ति दिमाग पूर्वक काम करता है, वह अपने जीवन में निश्चित रूप से सफल हो जाता है। सफल योद्धा भी होते हैं, सफल ताकतवर भी होते हैं, सफल अन्य तरह से लोग भी होते हैं, लेकिन सफल योद्धा भी वही होता है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करे। क्योंकि बल कम पड़ सकता है, लेकिन बुद्धि कभी कम नहीं पड़ सकती। तो अपने ताकत का इस्तेमाल कहां पर, कैसे, कब और क्यों करना, इसको जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आपके पास बुद्धि होगी, आपके पास विवेक होगा, आपके पास क्रिया होगी, तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करते समय यह प्रयास करेंगे कि कहां पर कितनी ताकत लगाना है। यदि कहीं से चींटी जा रही है, कहीं से चीता जा रहा है, कहीं से मकोड़ी जा रही है, कहीं से बिच्छू जा रहा है, कहीं से छिपकली जा रही है, कहीं से चमगादड़ जा रहा है, कहीं से उल्लू जा रहा है, कहीं से कबूतर जा रहा है, कहीं से मोर जा रहा है, कहीं से बिल्ली जा रही है, कहीं से नेवला जा रहा है, कहीं से सांप जा रहा है, कहीं से चीता जा रहा है, कहीं से बकरी जा रही है, कहीं से गाय जा रही है, कहीं से भैंस जा रही है, कहीं से शेर जा रहा है, और कहीं से हाथी जा रहा है। तो आपको ये दिमाग में लगाना पड़ेगा कि मुझे बुद्धिपूर्वक ताकत कौन सी इस्तेमाल करना है। क्या आप अपनी उस ताकत को, जो ताकत आप हाथी के सामने इस्तेमाल करते हो, शेर के सामने इस्तेमाल करते हो, गाय के सामने इस्तेमाल करते हो, बकरी के सामने इस्तेमाल करते हो, क्या वही ताकत आप चींटी के सामने इस्तेमाल करोगे? क्या आप जो काम हाथी से बचने के लिए करते हो, वही काम सांप से बचने के लोगे? हाथी से आप बच सकते हो, हाथी आपके पीछे पीछे भागता है, फिर पकड़ता है, लेकिन सांप तो तेज पकड़ के आपको डस लेगा और आपकी इस जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। तो हमें जीवन में यह जानकारी होना नितांत आवश्यक है। ताकत का होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ताकत का उपयोग कहां पर कैसे करना, यह जानकारी होना बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बता रहा था कि अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करें, कि जहां पर चींटा है तो मैं चींटे को मारने की बात नहीं कर रहा हूं, चींटे से बचने के लिए आपको कौन सी ताकत लगाना, इस बात की बात कर रहा हूं। मैं शेर का शिकार करने की बात नहीं कर रहा हूं, शेर से बचने के लिए आपको क्या करना है, कौन सी ताकत को इस्तेमाल करना है, उसके बारे में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इंसान ताकतवर है, शक्तिशाली है, बलशाली है, विवेकशाली है, क्रियाशाली है। जो व्यक्ति युद्ध लड़ने जाता है, कई बार ऐसा होता है
युद्ध करने जाता है और सामने एकदम बहुत बॉडी बिल्डर पहलवान आ जाए, तो आधा आदमी जो विवेक शून्य होगा, सिर्फ ताकतवर होगा, वह डर जाएगा कि मैं तो इससे हार जाऊंगा, इसके साथ मैं युद्ध नहीं लड़ सकता हूं। लेकिन जो व्यक्ति ताकत के साथ में विवेकशाली होगा, वह देखेगा कि इस व्यक्ति के बारे में जब मैंने पहले रीडिंग करके आया था, इसके बारे में पढ़ के आया था, इसकी कमजोरी कहां कहां पर है, और उस कमजोरी पर वह उससे लड़ने का प्रयास करेगा और जीत जाएगा। बंधुओं, ताकत का इस्तेमाल सही करोगे तो आप विजय पालोगे, अपने अंतरंग के परिणामों में विजय पालोगे और बहिरंग के परिणामों पर भी विजय पालोगे। तो अपनी ताकत का इस्तेमाल सही करें, अपनी ताकत का इस्तेमाल अच्छी तरह करें। आज मैं देखता हूं कि लोग ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को घर में चिल्लाने में लगा रहे हो, झगड़े करने में लगा रहे हो, लोगों से गाली गलौज करने में, इधर उधर की बातों करने में लगाते हो, और वही ताकत लोगों के मन की पीड़ा को दूर करने में लगाओ, आपकी ताकत 100 गुना हो जाएगी। क्योंकि गुस्से में आदमी जब होता है तो धूप में भी चल लेता है, और शांत भाव में जब होता है आदमी तो धूप में घर से बाहर एक कदम नहीं निकाल सकता। कारण, क्योंकि गुस्से के साथ में आपकी ताकत का जब मिश्रण होता है तो यह विस्फोट कर देता है, बम बन जाता है, एटम बम बन जाता है। लेकिन यदि आपकी ताकत गुस्से के साथ में नहीं, समझदारी के साथ में हो, तो यह रॉकेट का भी निर्माण कर दे, कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। बम का इस्तेमाल करोगे तो यह लोगों को तकलीफ करेगा, आपके पैसे को जलाएगा। लेकिन आप रॉकेट का इस्तेमाल करोगे, आप रॉकेट को बनाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे, आप हेलीकॉप्टर को बनाओगे, तो निश्चित रूप से वह आपका तो कल्याण करेगा, साथ में औरों का भी कल्याण करेगा। तो अपनी ताकत को बम बनाने में इस्तेमाल ना करें, अपनी ताकत को एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर आदि बनाने में इस्तेमाल करें, तो समझ के चलना कि आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आज मैं देखता हूं कि लोग आते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने तैसा किया। अरे भाई, तुमने सब कुछ किया, लेकिन अपने लिए क्या किया? सुबह से शाम तक आप दुकान पर रहते हो, सुबह से शाम तक आप दुकान पर रहते हो, घर लाकर पैसे मां को देते हो, पत्नी को देते हो, बच्चे को। तुमने अपने लिए क्या किया कि तुम चौकीदार हो क्या? मैं ये नहीं कहता कि दुकान मत जाइए, कि परिवार के प्रति कर्तव्य, वो तो आपका परम कर्तव्य है, लेकिन अपनी ताकत कभी अपने ऊपर भी तो खर्च करने का प्रयास करो मेरे भाई। अपनी ताकत कभी अपने लिए भी तो इस्तेमाल करने का प्रयास करो। आज संसार में हर तरफ कोई बल का घमंड है, किसी को धन का घमंड है, किसी को रूप का घमंड है, किसी को वस्त्रों का घमंड है, किसी को गाड़ी मोटर का घमंड है, किसी को अपने परिवार का घमंड है। अरे लेकिन ये घमंड कब तक है? जिस दिन इस पिंजरे से पंछी उड़ जाएगा तो किसी का घमंड नहीं रह जाएगा। तन से जब उड़ जाएगा पंछी, तन से जब निकल जाएंगे प्राण, उड़ जाएगा ये पंछी, फिर तेरे मेरे करने वाले, फिर तेरे मेरे करने वाले सिर्फ मेरा मेरा करते रह जाएंगे, मेरा मेरा करते रह जाएंगे। अपने तन में जब तक ताकत है, जब तक सारे काम कर लो। मुझे पता है, आप सबको पता है, जो मेरी बात सुनते हैं डेली उनको सबको पता है कि जो कर जाएंगे वही साथ में आ जाएगा, और जो करने का सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो सोचते सोचते ही सोचने में चले जाएंगे। अपने जीवन का अहर्निश कल्याण करना है, अपने जीवन को सुंदर बनाना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने जीवन को भाग्य से सौभाग्यशाली बनाना है। तो अपनी ताकत का इस्तेमाल सोच समझ के करें। अरे आप मुझे बताइए कि आपके घर में, ताकत के इस्तेमाल की बात को बता रहा हूं, कि आपके घर में यदि आपसे कोई कहता है कि मुझे एक गिलास पानी लाकर दे दीजिए, तो आप क्या कहते हो? कि मैं तुम्हारा नौकर हूं? मतलब आप बिना किसी के नौकरी के काम नहीं करोगे?
तो कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाता है तो आप गालियां क्यों देते हो? आप उसको अपशब्द क्यों कहते हो? आप उसको बुरी बात कहते हो? क्या आप उसके नौकर हो? सोचिए, कुछ घर में खाना पीना लाने सब्जी लाने बोलता है तो क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं? तो क्या तुम उसके नौकर हो? अब बताइए मुझे, आप लोग क्या उसके नौकर हैं? कौन बोला है? हाँ, नहीं है। तो मैं आपको बताना, जब आप उसके नौकर नहीं हो तो आप उसके गुस्सा दिलाने पे गुस्सा क्यों करते हो? सोचिए, विचार करिए कि जब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल संतुलन से करोगे तो किसी के गुस्सा दिलाने में आप गुस्सा क्यों करते हो? मतलब आप उसके नौकर हो गए। आपको क्रोध में दिलाता तो आप क्रोध क्यों करते हो? मतलब आप उसके नौकर के हो गए। यदि नौकर नहीं हो तो आज से सारे लोग संकल्प कर लें कि आज के बाद हम लोग कभी भी कहीं पर भी किसी के कहने पर क्रोध में नहीं आएंगे, आवेश में नहीं आएंगे, गुस्से में नहीं आएंगे। और यदि गुस्से में आ रहे हैं तो समझ लेना कि आप उसके हाथ की कठपुतली हो। जैसा वह नचा रहा है वैसे ही नच रहे हो, जैसा वह चला रहा है वैसे ही चल रहे हो। अरे यदि वो गुस्सा दिलाने का प्रयास कर रहा है तो आप कहना, भाई गुस्सा तुमको मुबारक, मैं तो चला अपने रास्ते। आप देखना अगले दिन से वो लाइन में आ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ में अभद्र व्यवहार कर रहा है, उसको कहना, भैया मैं तो भद्र हूं, मैं तो भद्र हूं, अभद्रता तुमको ही मुबारक। अगली बार से वो भद्रता में आ जाएगा। कोई दुर्जन व्यक्ति आपके साथ में दुर्जनता का काम करता है तो आप दुर्जन की बात करते हो, लेकिन मुझे बताइए ना आप कि आपके अंदर बहुत सारी ताकत है कि आप इंसान को पीट सकते हो। लेकिन जब आपको कुत्ता काटने की दौड़ता है तो आप काटने क्यों दौड़ते हो? बहु क्यों नहीं दौड़ते हो? बताइए, क्यों नहीं दौड़ते आप लोग? क्यों? क्योंकि वो जानवर है। अरे जब कुत्ता काटता है तो हम उसको काटने के लिए नहीं दौड़ते। तो इंसान आपको अपशब्द कहता है तो आप उसके लिए अपशब्द कहने की तैयारी में क्यों जा रहे हो मेरे भाई? मैं आप सभी माता बहनों से कहना चाहता हूं, पुरुषों से कहना चाहता हूं, यह बात मेरी आपके सबके ऊपर घटित होती है कि कोई व्यक्ति यदि हमें क्रोध दिला रहा है तो हमें क्रोध करना है, आवेश में आना है कि अपनी ताकत को इस्तेमाल करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपनी ताकत को, अपने बल को, अपनी काय को, अपनी क्रिया को और मजबूत बनाएं। जितना जितना आप मजबूत बनाते जाएंगे उतना उतना आपके जीवन का कल्याण होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। लेकिन आज वर्तमान की परिस्थिति हमारे जीवन का कल्याण करने वाली कम और हमारे जीवन को डूबने वाली ज्यादा हो रही है, क्योंकि हमने अपनी ताकत का, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का सही इस्तेमाल करना सीखा ही नहीं है। और जो व्यक्ति अपनी ताकत का, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपनी क्रिया का सही इस्तेमाल करने लग जाता है उसका जीवन का कल्याण हो जाता है। तो मेरी 2 बातें आप जरूर रखें, मेरी 3 बातें जरूर माने, मेरी 4 बातें जरूर माने। ऐसे करते करते तो मैं रोज आपको बातें बताता हूं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी व्यक्ति के नौकर नहीं हो, आप किसी व्यक्ति के गुलाम नहीं हो, आप किसी व्यक्ति के बंधुआ मजदूर नहीं हो। और बंधुआ मजदूर, गुलाम, नौकर नहीं हो तो उसके कहने पर नहीं चलोगे। और यदि आपको कोई गुस्सा दिलाता है और आप उसको गाली देते हैं, अभद्र बातें कहते हैं, तो निश्चित रूप से सबसे बड़े नौकर उस व्यक्ति के आप ही हो, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको गुस्सा दिलाया, आपको गुस्सा आया है ना। उस व्यक्ति ने आपको अपशब्द कहे, आपने उसको अपशब्द कहे, तो इसका मतलब वह आपसे काम कराने की बात रखता है, वह आपके पास काम कराने की क्षमता को रखता है, वह अपने पास से आपको गुस्सा दिला सकता है। तो जो आपसे काम कराए आप उसके नौकर। तो नौकर नहीं, मालिक बनना है। नौकर नहीं, नौकर नहीं, नौकर नहीं, हमें मालिक बनना है। और जो व्यक्ति मालिक बनता है वह लोगों को आदेश देता है, लोगों के आदेश का पालन नहीं करता। तो अपनी ताकत का इस्तेमाल सही करें, जब जाकर आपके जीवन कल्याण होगा। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की।